सो गाइज आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वेगा क्या होता है। वेगा इज नथिंग बट वन ऑफ द 4 ऑप्शन ग्रीक्स, नेमली डेल्टा, वेगा, गामा एंड थीटा। ये चारों जो मैंने ऑप्शन ग्रीक्स के नाम बताए, ये बेसिकली ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करती है और ऑप्शन प्राइसेस इनमें से ही बने होते हैं। सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, एंड स्पेशली अगर आप एक एक्टिव ऑप्शन ट्रेडर हो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस वीडियो और आपको पता चलेगा कि आप वेगा को आपके फेवर में कैसे यूज कर सकते हो। हम ऑप्शन बाइंग के सिनेरियो के भी बारे में जानेंगे, ऑप्शन सेलर्स के सिनेरियो के बारे में भी जानेंगे, हाउ कैन दे बोथ टेक एडवांटेज ऑफ वेगा, इसके बारे में भी जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस, वेगा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीक्स सिंपली बिकॉज ये डायरेक्टली ऑप्शन प्राइसेस को अफेक्ट करता है। जितना ज्यादा वेगा होगा उतना ज्यादा ऑप्शन प्राइसेस होंगे, एंड जितना कम वेगा होगा उतना ऑब्वियसली ऑप्शन प्राइसेस कम होंगे। बट ये वेगा एक्चुअली होता क्या है? So guys, Vega is nothing but the inflation or deflation in option prices because of volatility. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, Vega is nothing but inflation or deflation of option prices because of volatility. तो सिंपली हमको ये पता चल रहा है कि volatility के वजह से जो भी ऑप्शन प्राइसेस को फर्क पड़ता है, that is basically Vega. Vega अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बायर का बेस्ट फ्रेंड होता है, सिंपली बिकॉज ये और मदद करता है ऑप्शन बायर्स को कि वो ऑप्शन प्राइसेस जो है वो जल्दी मल्टीप्लाई कर पाए। जितना ज़्यादा वेगा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ऑप्शन प्राइसेस भी बढ़ेंगे, एंड जितना वेगा कम होगा उतना ऑप्शन प्राइसेस भी घटेंगे। सो रिमेंबर गाइज, ऑप्शन बायर्स के लिए वेगा इज वेरी फ्रेंडली और एक दोस्त जैसा है, वेराज ऑप्शन सेलर्स के लिए ये एक काइंड ऑफ एनिमी है, बट जिसका हम फायदा उठा सकते हैं। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, यू कैन डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ वेगा, वेराज अगर आप एक ऑप्शन बायर हो, आपको डेफिनेटली वेगा ऑलरेडी आपका दोस्त है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप, जैसे मैंने बताया, ऑप्शन सेलर हो, यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल और आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। और जब भी हाई वेगा है तभी आप अपने स्ट्रैटेजीज आसानी से इनिशिएट कर सकते हो। सो गाइस, जब भी वेगा राइज होता है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? सो आपने ये देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं वेगा राइज हो रहा है या वेगा कम हो रहा है, तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है? सो बेसिकली गाइज, अगर वेगा राइज हो रहा है इसका मतलब सिंपली ये है, एकदम बेसिक चीजों में मैं बताऊं तो ऑप्शन प्राइसेस राइज हो रहे हैं। अभी ये किन रीजंस की वजह से हो सकता है, पहले तो ये जानते हैं, राइट? सो फर्स्टली एक ये सिचुएशन हो सकती है कि एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट में मूवमेंट की चांसेस है। ये कभी होती है जब भी कोई भी इवेंट आता है, लेट्स से एक बजट है या आरबीआई पॉलिसी है, इलेक्शंस या ऐसे कोई भी इवेंट्स होते हैं, तभी डेफिनेटली वेगा राइज होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी मार्केट में राइज हो रही है और मार्केट को पता नहीं है कि मार्केट कहां पर जाने वाला है, एंड द मार्केट माइट मेक अ बिग मूव, इसलिए वेगा बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन के प्राइसेस बढ़ते हैं, सिंपली बिकॉज मार्केट इज एक्सपेक्टिंग अ बिगर मूव देन यूजुअल। एंड सेकंड सिचुएशन हमारा ये है कि ऑलरेडी अगर बहुत मार्केट में वॉलेटिलिटी है, जैसे करंट टाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो मार्च 2020 से जो फॉल आपने देखा था, उसके बाद ऑलमोस्ट एवरी डे आप देख रहे हो कि निफ्टी 100-200 पॉइंट्स तो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, राइट? अब तभी से देखो 12,000 से जो 7,500 तक फॉल आया था, एंड अगेन बैक अप टू 15,500। निफ्टी इज वेरी वेरी वॉलेटाइल और कभी वो प्री कोविड एरा जितना काम हमें दिखा ही नहीं है। रेयरली आपको 5 to 10% ऑफ द डेज में दिखा होगा कि निफ्टी इज वेरी काम और बहुत कम रेंज में निफ्टी घूम रहा है, अदरवाइज आपको हमेशा एक वॉलेटाइल इंडेक्स की तरह निफ्टी दिखा है। तो ये दोनों रीजंस हो सकते हैं कि वेगा में राइज हमें देखने को मिल रहा है। सो अगर आप सिंपली लास्ट ईयर के ऑप्शन प्राइसेस देखोगे वर्सेस अभी के, आपको डेफिनेटली एक फर्क दिखेगा, सिंपली बिकॉज इंडिया विक्स अगर आप देखोगे तो लास्ट ईयर इट वॉज बिलो 20 फॉर द मोस्ट पार्ट, और अभी आप देखोगे तो 20 इज बेसिकली नॉर्मल फॉर इंडिया विक्स। और लास्ट ईयर के मार्च में अगर आप देखोगे तो 80 तक भी गया था इंडिया विक्स, विच इज वेरी वेरी हाई, और अभी अराउंड 20 लेवल्स पे इंडिया विक्स इज सस्टेनिंग फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। सो सिंपली हमें यह पता चल रहा है कि इंडिया विक्स का डायरेक्टली कोरिलेशन है ऑप्शन प्राइसेस के साथ, क्योंकि ऑप्शन प्राइसेस के साथ ही इंडिया विक्स को हम डिराइव करते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन प्राइसेस होंगे उतना ज्यादा इंडिया विक्स होगा, राइट? इंडिया विक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ ऑप्शन प्राइसेस। सो गाइस, वेगा को हम अपने फेवर में यूज कैसे कर सकते हैं? सो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि वेगा मोस्टली राइज कभी होता है। हमने वो 2 सिचुएशंस के बारे में तो डेफिनेटली जाना, बट एक थर्ड सिचुएशन भी है। जनरली आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी एक डाउन मूव आता है, स्टीप डाउन मूव आता है, लेट्स से निफ्टी, जैसे फ्राइडे को हमने देखा था, लास्ट फ्राइडे को एक काफी अच्छा डाउन मूव आ गया था एंड निफ्टी ब्रोक वेरी की सपोर्ट लेवल्स। तो आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत शार्प सेलिंग थी एंड 100-150 पॉइंट्स निफ्टी ऐसे ही गिर रहा था विद इन अ मैटर ऑफ 5 to 7 मिनट्स। सो इसमें क्या होता है गाइज, एक अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में,
एंड एक बड़ा मूव मार्केट जब ये एक्सपेक्ट करने लग जाता है, आपने ये भी देखा होगा कि वोलेटिलिटी इंडेक्स काफी शूट अप हो गया था. व्हाई इज दिस? बिकॉज एक अनसर्टेनिटी मार्केट में है, पैनिक आ जाता है मार्केट में, इसलिए ऑप्शन बायर्स डेफिनेटली पुट ऑप्शंस परचेज करने लग जाते हैं और जिन्होंने पुट ऑप्शन सेल किया है वो कवर करने लग जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बहुत मार्केट गिर रहा है ऑलरेडी, उनको काफी MTM लॉसेस दिख रहे होंगे, इसलिए वो टेंशन में आके उसको कवर करने लग जाते हैं. सेम वेज क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आता है तो कभी रिट्रेसमेंट भी अगर आप देखोगे तो लेट्स से 300 पॉइंट्स का डाउन मूव आता है तो 150 पॉइंट्स का रिट्रेसमेंट भी इजीली आ जाता है, देन वापस से या तो ऊपर जाएगा या तो वापस डाउन मूव रिज्यूम होगा. इसलिए कॉल के प्राइसेस भी और पुट के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं एंड स्पेशली जब डाउन मूव आ रहा होता है तभी पुट के प्राइसेस तो बहुत एक्सट्रीमली राइज होते हैं. बट आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉल्स के प्राइसेस इतने जल्दी गिरते नहीं है. व्हाई डज दिस हैपन? सिंपली बिकॉज अ राइज इन वेगा. तो जैसे मैंने बताया अनसर्टेनिटी मार्केट में बढ़ रही है, सो कॉल्स भी इतने गिरते नहीं है. इनफैक्ट कभी कभार अगर आप मंथली ऑप्शंस ट्रेड करते हो, आपको ये भी दिखा होगा कि मंथली ऑप्शंस के प्राइसेस इनफैक्ट बढ़ जाते हैं. अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो पुट ऑप्शंस तो डेफिनेटली बढ़ेंगे बिकॉज देयर इज अ डाउन मूव इन द मार्केट्स, बट कॉल ऑप्शन के प्राइसेस भी कभी कभार बढ़ जाते हैं सिंपली बिकॉज ऑफ द राइज इन वेगा. हमेशा गाइज आपने देखा होगा कि पैनिक ऑलवेज डाउन साइड में आता है, अप साइड में पैनिक आपको बहुत कम टाइम्स दिखा होगा. हमने हमेशा फ्लैश क्राइसिस के बारे में सुने हैं, बट आपने अपर सर्किट के बारे में बहुत रेयरली सुना होगा. जितना मुझे पता है इलेक्शंस के टाइम कुछ काफी सालों पहले एक अपर सर्किट लगा था निफ्टी का 20% का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड उसके बाद आई हैव नॉट हर्ड अबाउट अ अपर सर्किट एवर सिंस. एटलीस्ट मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी में नहीं देखा है, बट डाउन सर्किट्स डेफिनेटली मैंने देखे हैं. एंड लास्ट ईयर ही हमने देखा था कि निफ्टी ने काफी डाउन सर्किट्स भी लगाए थे. सो अपर सर्किट्स आर वेरी रेयर वेर एज डाउन सर्किट्स आर प्रिटी कॉमन. तो ये हमें सिंपली बताता है कि फियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ग्रीड. इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ. लेट्स से मैं आपको बोलता हूँ कि येस बैंक में, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन और एनीथिंग, बट मैं ऐसे ही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि येस बैंक में आप अपनी सारी सेविंग्स लगा दो, पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा दो, ये यहाँ से 10x होने वाला है. तो क्या वो आप करोगे? आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि आप बिल्कुल नहीं करोगे. इनफैक्ट आप जो भी पैसा उसमें रहेगा उसको भी निकाल दोगे बिकॉज यू सिंपली सीइंग कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं चल रही है फिलहाल के लिए, शेयर प्राइसेस आर ऑल्सो डाउन, फंडामेंटल्स आर ऑल्सो अ लिटिल लेस अपीलिंग, इसलिए आप डेफिनेटली गैम्बल नहीं करोगे आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स के साथ, राइट? सो इससे हमें क्लियरली दिख रहा है कि फियर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ग्रीड, क्योंकि आपको वो पोटेंशियल तो है कि वो 10x हो जाएगा येस बैंक, बट ये भी पोटेंशियल है कि आप अपने सारे लाइफ सेविंग्स को भी खो दो. सो दिस इज अ वेरी ड्रास्टिक एग्जाम्पल, बट सिर्फ मैं एग्जाम्पल की तरफ से ये आपको बताना चाहता था. सो गाइस अभी ये डिस्कस करते हैं कि वीकली ऑप्शंस वर्सेस मंथली ऑप्शंस में क्या फर्क दिखेगा वेगा का. तो वीकली ऑप्शंस के बारे में पहले बात करते हैं. सो गाइस वीकली ऑप्शंस को वेगा का इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज 4 या 5 डेज में एक्सपायरी होनी ही है. सो लेट्स से आप फ्राइडे को भी अगर ट्रेड लेते हो तो थर्सडे को एक्सपायरी आने ही वाली है. ऑप्शंस हैव टू गो टू जीरो. जो भी आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है उनको जीरो जाना ही है, राइट, एक्सपायरी के टाइम. सो डेफिनेटली वेगा का इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज थीटा डीके जो है वो उसको थोड़ा सा ओवरकम कर लेता है. बट अगर आप मंथली ऑप्शंस के बारे में बात करोगे तो मंथली ऑप्शंस में डेफिनेटली आपको वेगा का डिफरेंस बहुत अच्छे से दिखेगा. व्हाई? बिकॉज मंथली ऑप्शंस को काफी टाइम है, थीटा डीके थोड़ा सा लेटर किक ऑन होता है. 5-10 डेज जब भी हो जाते हैं मंथली एक्सपायरी को शुरू होके, तभी थीटा डीके थोड़ा सा स्टीप होने लग जाता है एंड तभी वेगा का डिफरेंस थोड़ा सा कम पड़ेगा. बट स्टार्टिंग के डेज में स्पेशली लेट्स से एक बड़ा डाउन मूव आ जाता है स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज में, आपको इन्फ्लेशन डेफिनेटली दिखेगा कॉल ऑप्शंस में भी फॉर द मंथ एंड. व्हाई? अगेन एज आई सेड, थीटा डीके का फैक्टर इतना जल्दी नहीं आएगा मंथली ऑप्शंस में, वेराइज वेगा का डेफिनेटली आ जाएगा. सो वीकली में डेफिनेटली काउंटर कर लेता है थीटा, बट मंथली में डेफिनेटली नहीं करेगा. सो गाइस जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि वेगा का हम एडवांटेज कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे एज ऑप्शन सेलर्स एंड बायर्स. सो ऑप्शन सेलर्स की पहले बात कर लेते हैं गाइस. अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो, आपने ये नोटिस किया होगा कि लेट्स से एक बड़ा डाउन मूव आ रहा है, इंडिया विक्स में आपको राइज दिख रहा है. सो जो प्राइसेस है ऑप्शंस के वो गिरेंगे नहीं, कॉल ऑप्शंस की बात कर रहा हूं मैं. सो कॉल ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, जब भी डाउन मूव आ रहा है आपको वो दिख रहा होगा कि फार ओटीएम्स भी डीके हुए नहीं है या बहुत कम डीके हुए रहेंगे एज कम्पेयर टू नॉर्मल, मतलब जितना उनको होना चाहिए था वो डेफिनेटली उतने नहीं हुए रहेंगे. तो आप वहां पर तभी पोजीशंस बना सकते हो. तो फार ओटीएम्स में भी आपको बहुत अच्छे प्रीमियम्स मिलेंगे. सो इट इज डेफिनेटली अ हायर चांस ऑफ विनिंग बिकॉज जितना आप फार ओटीएम जाओगे आपको उतना प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा एंड आपको प्रीमियम्स भी अच्छा मिल रहा है. तो व्हाई नॉट चूज फार ओटीएम्स विथ गुड प्रीमियम्स. सो डेफिनेटली यू कैन चूज दैट. एंड फॉर ऑप्शन बायर्स अगर हम बात करें तो जब भी आपको दिख रहा है कि इंडिया विक्स इज राइजिंग,
आपका बेस्ट चांस है ऑप्शन बाय करने को, बिकॉज वोलाटिलिटी इज विथ यू, वोलाटिलिटी इज इंक्रीजिंग, विक्स इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ऑप्शन प्राइसेस काफी जल्दी मल्टीप्लाई होंगे, आपका डेफिनेटली हेल्प होगा। सो दिस वाज वेगा फॉर यू गाइज। मैंने डेल्टा का वीडियो भी इसके पहले बनाया है, सो इफ यू डोंट नो अबाउट डेल्टा और आपको डेल्टा के बारे में जानना है, मेक श्योर टू वॉच द वीडियो। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी आपको अभी पॉपअप दिख रहा होगा, वहां पर भी जाके आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ एक बटन है, बट इट हेल्प्स द चैनल ग्रो अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। बाय बाय।